तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, भैया अगर मैं मेरे पापों का भुगतान कर दूं तो फिर मैं स्वर्ग जाऊंगा ना। आपको लगता है अगर हम हमारे पापों का भुगतान कर दे तो फिर हम स्वर्ग जाएंगे? अरे फिर भी स्वर्ग नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कैसे? अरे हाँ, अगर हम हमारे पापों का भुगतान कर दें तो परमेश्वर हमें अपना लेगा। तो अगर कोई पूछता है कि भैया मैंने मेरे पापों का भुगतान कर लूं तो मैं फिर प्रभु के पास जाऊंगा स्वर्ग में, मैं बोलना हाँ बराबर जाएगा। अब खाली ये समझा तूने तय कैसे किया कि तेरे पापों का सजा क्या है और तू उसका भुगतान करेगा कैसे। भैया मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं तो अब मैं 2 साल यूं एक टांग पे खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो किसी लंगड़े ने बहुत झूठ बोले हो तो वो क्या करे? बैसाखियों पे खड़ा रहे, हवा में जादूगर बन के कैसे खड़ा रहेगा वो? फिर दूसरा बोला, मैंने मेरे पापों का भुगतान कर दिया है, मैं वो पहाड़ पे चढ़कर वो चर्च में घंटियां बजा के आया। मैंने बोला गरीब लोग कैसे जाएंगे इतना दूर, इतना ऊपर? लंगड़े जो चल नहीं पाते, जो बेड पे सोए हुए हैं, जो अस्पतालों में हैं, वो पाप का भुगतान कैसे करेंगे? ये गलत तरीका है। फिर कोई बोला एक और तरीका है, मैं नदी में डुबकी लगा के आया हूं और जैसे ही बाहर आया सब व्हाइट वॉश, 0-0। हम बोला ठीक है। फिर अभी कितना टाइम हो गया है? 2 साल पहले लगाया था, तो 2 साल में तूने कुछ किया है गलत? बहुत सारा गलत किया है, गलत तो होगा ही ना। तो मैंने बोला अभी उसका, बोला वहां पर डुबकी लगाऊंगा। मैं बोला उसके बाद, बोला आप फिर उधर ही रहे थे ना, पानी के अंदर ही मछली बन के। फिर मैंने समझा कि पानी में जाते हैं तो धुलता क्या है? तेरे विचार धुलते हैं, तेरी भावनाएं धुलती है, तेरा चरित्र धुलता है, तेरी लालसा, तेरी लालच धुलता है? बोला नहीं, वो धुलता है शरीर। पानी शरीर को साफ कर सकता है, परमेश्वर ही है जो हमारी आत्मा को साफ कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बीच में पीके मूवी आई थी, वो पूछता है कि क्या करूं? बोला यहां से 2000 किलोमीटर दूर जाके वहां पे माथा टेको। अरे भाई वो ईश्वर, सवाल ही ऐसा पूछता है, उधर वाला इधर वाला अलग अलग है क्या? तो ये सब हम थोड़ा ना समझी में आ जाते हैं ना, इसीलिए हम ऐसी सब बातें करते हैं। हमारा खुदा कोई गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि चोरी करने पे 1 सजा, खून करने पे 2री सजा, बलात्कार करने पे 3री सजा, किसी को ठगने पे 4थी सजा, और खून 1 किया है तो 1 सजा, 2 किए ज्यादा सजा, 3 किया है फांसी। ऐसा उनका अलग अलग सजा है। 100 रुपए की चोरी, 200 रुपए की चोरी, लाख रुपए की चोरी, 10 लाख की चोरी, घपला, स्कैम, हर एक में अलग अलग सजा है। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा हर पाप को उसी तरीके से देखता है जैसे सारे पाप होते हैं। खुदा के लिए कोई पाप छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए पाप का सजा एक ही है कि हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और हम में से कोई भी वो सजा उठा नहीं पाता है। पाप की सजा है कि हम हमेशा के लिए ईश्वर से दूर हो जाए। एक गरीब आदमी को, गरीब रहने दो, आप में से किसी को भी आपके ऊपर दंड है 500 करोड़ का, 500 कौन चुका पाएगा आप में से? हम सब में से 500 करोड़ कौन चुका पाएगा? कोई नहीं। हम बोलेंगे भैया धीरे धीरे करके दे दूंगा,
हर महीने महीने 2-2 हजार जमा कराऊं? हर महीने 2 हजार यानी साल में 25 हजार, यानी एक साल में 25 हजार, यानी 100 साल में 25 लाख, 400 साल में 1 करोड़। 400 साल अगर तुम जिंदा रहते हो तो 1 करोड़ तुम्हारा चुकाया जाएगा। कितने चुकाने हैं? अरे यार 400 साल का जहां तो अभी खाली 1 ही करोड़ हुआ है। हाँ, अभी 499 करोड़ बाकी है। नहीं चुका पाएंगे हम, कभी भी नहीं। इतना जिंदगी नहीं है हमारे पास। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं मेरे पापों का भुगतान कर दूं तो क्या मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, तो सवाल है कि हाँ जाओगे, लेकिन तुम भुगतान कर ही नहीं सकते। ये तो समझो गवर्नमेंट आपको ऐसा बोल दे कि तुम सबकी सजा माफ है। अगर आसमान में उड़ते हुए बाज को तुम यहां से कूद के छू लो तो तुम में से क्या बोलोगे? सीधा सीधा बोलो ना, सजा ही देनी है। ये ऑप्शन कहता है कि उड़ के आ। अरे हम थोड़ी कोई उड़ के जंप लगा के बाज को छू लेंगे। गवर्नमेंट बोला कुछ भी करो, ऐसा करो तुम टेरेस पे चले जाओ, वहां से दौड़ दौड़ के यूं ऊपर जंप लगा के ऊपर आसमान में बाज उड़ रहा है ना, उसको छू के, लाइट को छू लिया मैंने, बाज को छू के जैसे ही तुम नीचे आए तुम्हारी सजा माफ। बोला भैया पहले तो हम छू नहीं सकते, और ये 10 माले की बिल्डिंग पे मैं कूद के अगर छूंगा, नहीं भी छू तो भी मेरी सजा माफ ही है, क्योंकि उसके बाद मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। अब समझो ऐसा बात हो गया कि हम पाप का भुगतान कर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम में से कोई भी अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकता। इसीलिए हर व्यक्ति हमेशा के लिए ही पापी रहता है जब तक वो प्रभु को अपना न ले।